नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे संधि में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, संधि टॉपिक पढ़ रहे थे जो उसमें हम देख रहे थे स्वर संधि के प्रकार देख रहे थे। इसमें दीर्घ संधि हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारी टॉपिक क्या चल रही थी? संधि। क्या चल रही थी? संधि। संधि। तो संधि में क्या पढ़ रहे थे हम? स्वर संधि। स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? स्वर संधि। और स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से थे? 5 प्रकार। कौन कौन से? पहला था दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि देख चुके थे। क्या देख चुके थे? दीर्घ संधि देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे गुण संधि। क्या देखेंगे दोस्तों? गुण संधि। दूसरी हमारी यहीं पे लिख लेते हैं 5 प्रकार। पहला क्या था? दीर्घ संधि। हम लोग पढ़ चुके थे दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथा है यण संधि। यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। क्या दोस्तों? अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे दोस्तों? इसमें हम लोग पढ़ चुके थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके थे, देख लिए थे दीर्घ संधि क्या होती है, कैसे कैसे इसका मेल होता है। आज हम देखेंगे गुण संधि। कौन सी देखेंगे? गुण संधि। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दूसरी क्या है? गुण संधि। गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहते हैं? तो आ का मेल, जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ का मेल ई उ और री से होता है तो क्रमशः या ई आ और ई का मेल ए में और आ और उ का मेल ओ में और री का मेल अर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहीं पर परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मेल, परिभाषा में लिखते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं, का मेल ह्रस्व ई दीर्घ ई या ह्रस्व उ दीर्घ उ या री से होता है, से होता है तो क्रमशः आ और ई का मेल क्या होगा? एक मात्रा अर्थात ए हो जाएगा। उ का मेल जब होगा तो ओ हो जाएगा और री का मेल जब होगा तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर हो जाएगा। अर हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम लोग वही चीज यहाँ पे नियम में देख लेते हैं। क्या होगा? आ या आ का मेल, आ या आ का मेल किससे हो? ह्रस्व ई या दीर्घ ई से हो। ह्रस्व ई या दीर्घ ई से हो या ह्रस्व उ दीर्घ उ से हो या री से हो। री से हो तो इनका मेल इस ई से होने पर क्या हो जाएगा? ए प्राप्त होगा और उ का मेल होने पर ओ प्राप्त होगा और इसी आ का मेल जब री से होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? अर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे जब आ और ई का मेल होता है तो क्या हो जाएगा? उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। जैसे रमेश। क्या होगा दोस्तों? रमेश। रमेश को तोड़ेंगे हम लोग। अगर रमेश में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? रमा, रमाधन,
ईश। क्या निकला दोस्तों? रमा धन ईश। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? रमा में से अगर निकालेंगे रमा, रमा रमा में माँ के नीचे हलंत लगाते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बड़ा आ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? रम से रम में हलंत लगाते ही क्या प्राप्त हो गया? आ प्राप्त हो गया। इसके बाद इधर क्या है? ई है, बड़ी ई है, धन श। क्या है? श। अब हमको मेल किस में कराना है? आ और ई का। किसका मेल कराना है दोस्तों? आ और ई का। तो आ और ई का मेल क्या होता है? ए होता है। ए होता है अर्थात एक मात्रा। क्या प्राप्त होता है? एक मात्रा। इसके बाद दोस्तों इधर क्या बचा? रा और माँ, माँ के नीचे हलंत लगा है। इधर क्या बचा? सा। इधर क्या बचा दोस्तों? सा। इन सबको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? रा और माँ में जैसे ही एक मात्रा लगाएंगे वह यह हलंत हट जाएगा। रमे, उधर क्या बचा? सा। क्या बचा? रमेश। वापस हमें रमेश से रमेश प्राप्त हो गया। अर्थात यह आ और ई का नियम था गुण संधि में। इस ऐसे तमाम नियम आएंगे, जैसे गणेश हो जाएगा, गण धन ईश। जैसे हो जाएगा उमेश हो जाएगा, उमा धन ईश। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आ और उ का उदाहरण। जैसे सूर्योदय। क्या होगा दोस्तों? सूर्योदय। सूर्योदय को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सूर्य धन उदय। क्या निकला? सूर्य धन उदय। अब इस सूर्य में या में जैसे ही हलंत लगाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? हलंत लगाते ही हमें क्या मिल गया? आ मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? आ मिल गया। इसके बाद इधर क्या बचा? उ। क्या बचा है? उ और दय। अब हमको मेल किसका कराना है? आ और उ का। आ और उ का मेल कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ओ प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ओ। क्या प्राप्त हो गया? ओ। इधर क्या बचा? अभी सूर्य बचा है। आ के या के नीचे हलंत लगेगा, इधर प्लस कर लेते हैं। और इधर क्या बचा है? द बचा है। द और या। अब हमें यह भी देखें तो हमें सूर्योदय मिल रहा है। अब इसको मिला लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? जैसे ही या में ओक मात्रा लगाएंगे ये हलंत हट जाएगा और क्या हो जाएगा? सूर्यो। और इधर क्या बचा? दय। सूर्योदय। वापस हमें सूर्योदय से क्या प्राप्त हो गया? सूर्योदय। दोस्तों यह आ और उ का नियम था। इसके बाद देखते हैं आ और री का नियम। क्या देखेंगे? आ और री का नियम। मिटाते हैं इसको। जैसे सप्तर्षि। सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तऋषि। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सप्त ऋषि। तोड़ते हैं। सप्त धन ऋषि। क्या निकला? सप्त धन ऋषि। अब इस सप्त में जैसे ही हलंत लगाएंगे, सप्तता में जैसे ही हलंत लगाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। क्या मिल गया? आ। और इधर क्या बचा? री। और क्या? प्लस सी। क्या बचा? सी। दोस्तों अब जो है यह हमको मेल किसको कराना है? आ और री का। आ और री का। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अर। आधारा। अब इस अर के पहले क्या बचा? सप्त बचा है। क्या बचा है? सप्त। हलंत लगा हुआ सप्त। और इधर क्या बचा? शी बचा है। अब इसको जब मेल कराएंगे दोस्तों तो देखते हैं, मेल करा के लिखते हैं सप्त। अभी हलंत लगा है, जैसे ही आ लगाएंगे यह हलंत हट जाएगा, हो जाएगा सप्त। और ये रा कहाँ लगेगा? हमने बताया था कि आधा रा जो है वो सिरो रेखा के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सी। और जो आधा रा बचा है वो कहाँ लगेगा? इधर, सप्तर्षि। तो हमें सप्तर्षि से क्या प्राप्त हो गया? सप्तऋषि प्राप्त हो गया। दोस्तों यह जो है गुण संधि के उदाहरण थे। यह गुण संधि हो गई। इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि। कौन सी देखेंगे? वृद्धि संधि। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण होंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण आते हैं। ये हमारा गुण संधि समाप्त हुआ। अब हम किसको देखेंगे? अब देखते हैं
वृद्ध संधि को। किसको देखते हैं दोस्तों? तीसरी क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब आ या आ का मेल, जब आ या आ का मेल किससे हो? का मेल ए या ऐ से हो, ए या ऐ और ए ऐ या ओ औ से हो। किससे हो? ओ औ से हो, तो क्रमशः आ का मेल ए ऐ से होने पर यहाँ प्राप्त हो जाएगा ऐ। क्या प्राप्त हो जाएगा? ऐ। और ओ औ से होने पर औ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? औ प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इसका नियम इधर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मेल ए ऐ से होने पर या ओ औ से होने पर। जब आ का मेल ए ऐ से होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐसे में ऐ ही प्राप्त होगा। और जब आ का मेल ओ औ से प्राप्त होगा, ओ से होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? औ ही प्राप्त होगा। कौन सी मात्रा प्राप्त होगी? औ ही प्राप्त होगी। जैसे देखते हैं, इस आ का मेल ए ऐ से कराते हैं तो जैसे उदाहरण आता है एकाएक। क्या आता है? एकाएक। अब एकाएक को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 1 + 1, 1 + 1। अब एक में अभी क्या हलंत लगाते क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? आ। जैसे ए का में हलंत लगाते ही हमको क्या मिल गया? आ स्वर मिल गया। आ बाहर आ गया। इधर देखते हैं, इधर क्या है? ए है और बचा का। क्या बचा? का। तो हमको मेल किसको कराना है? आ और ए का। जब आ और ए का मेल कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऐ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ऐ। जैसे इधर देखते हैं, क्या प्राप्त हो गया? ऐ प्राप्त हो गया। इधर क्या बचा? 1 और इधर क्या बचा? का। अब हम इसका मेल कराएंगे तो 1 का में जैसे ही एक मात्रा लगाएंगे हलंत हट जाएगा और क्या हो जाएगा? का। और इधर क्या बचा? का। एकाएक। हमें एकाएक से वापस एकाएक प्राप्त हो गया। ऐसे ही तमाम उदाहरण होंगे। जैसे मतैक हो गया, सदैव हो गया। क्या हो गया? मतैक, सदैव। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण आते हैं। अब हम देखते हैं आ का मेल ओ औ से कराते हैं तो क्या मिलता है? जैसे हो गया जलौघ। क्या हो गया दोस्तों? जलौघ। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? जल प्लस औघ। क्या निकला दोस्तों? जल प्लस औघ। अब इस जल में से जल को ला में हलंत लगाते ही हमें क्या मिल गया? आ मिल गया। और इधर क्या है? औ। इधर क्या है? औ। और क्या बचा? घा। अब इस आ और औ का मेल कराने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? औ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? औ प्राप्त हो गया। इधर क्या बचा? जल, ला में हलंत लगा है दोस्तों। और इधर क्या बचा? घा। क्या बचा? घा। अब इसका पूरा मेल कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ज, ला में जैसे ही और मात्रा लगाएंगे हलंत हट जाएगा, हो जाएगा लौ। और इधर क्या बचा? घा। वापस हमें जलौघ से जलौघ प्राप्त हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण होते हैं। जैसे वनौषधि हो गई या ज्ञान औषधि हो गई। तमाम प्रकार के उदाहरण आते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आज देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।